श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि आज अधिक मास का पहला दिन है। ठीक है, आज 18 जुलाई के दिन अधिक मास शुरू हुआ है और आज शाम 7 बजे आपको नंदी को आपकी मनोकामना बोल देनी है। जो आपकी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। अधिक मास का ये नया उपाय है, तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करिए। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जान लेते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पता ही है कि अधिक मास, ठीक है, अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और इस जो महीना ये आता है अधिक मास का, ये बड़ा ही महत्व होता है पुरुषोत्तम मास का। ठीक है, तो इस महीने में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं शंकर जी का, तो जो भी हमारी मनोकामना होती है ना, वो भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूँ। तीनों उपाय आपकी मनोकामना, धन, व्यापार, संपदा सभी के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों उपाय आप लोग अवश्य सुनकर जाना, जिसमें से पहला उपाय आपकी मनोकामना के लिए होने वाला है। ठीक है, आपको जैसे कि पता ही है कि शंकर भगवान और नंदी जी का रिश्ता कैसा है। शंकर जी का और नंदी जी का आपको रिश्ता पता ही है। ठीक है, जो व्यक्ति नंदी भगवान को अपनी मनोकामना कहता है ना, वो मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। ठीक है, तो इस उपाय को हमें कैसे करना है, आइए हम सभी लोग जान लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जाना है आज शाम को मंदिर में। ठीक है, आज आप दोपहर में तो मंदिर जा नहीं सकते, तो आप शाम में जाओगे। ठीक है, तो मंदिर शाम में जाओगे ना आप, आज अधिक मास के पहले दिन आप शाम में मंदिर जाओगे तो नंदी भगवान आप देखोगे। सबसे पहले आप मंदिर में प्रवेश करोगे ना, तो नंदी भगवान देखोगे। सबसे पहले शंकर भगवान के मंदिर में जाकर अच्छे से आ जाना, फिर नंदी भगवान के पास आराम से बैठ जाना। ठीक है, नंदी भगवान के पास बैठोगे, 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना, कर लोगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब ये उपाय जरा ध्यान से सुनना। आपको आपकी आंखें बंद कर लेनी है। ठीक है, आंखें बंद कर लेना। अब आंखें बंद करने के बाद जो नंदी भगवान का सीधा कान है, ठीक है, सीधे कान में आपको अपनी मनोकामना कहना है। पर कैसे कहना है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब भी आप मनोकामना कहोगे तो सबसे पहले नंदी भगवान का जो उल्टा कान है, जो उल्टा कान है, हमें उसे बंद कर देना है अपने हाथ से। ठीक है, बंद कर दोगे। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर कर नंदी भगवान के सीधे कान में सुयशा जी का नाम लेना है। किसका, आपको जैसे कि पता ही है कि नंदी भगवान की वाइफ का नाम है सुयशा। ठीक है, सुयशा जी का नाम लेकर आपको फिर उसके बाद अपनी मनोकामना कह देनी है। तो भगवान शंकर जो आपकी मनोकामना रहते हैं ना, वो भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। बस सुयशा जी का नाम लेकर आपको आपकी मनोकामना नंदी भगवान के कान में कह देनी है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर आज आप इस उपाय को नहीं कर सकते तो अधिक मास में इस उपाय को कभी भी करिए। आपकी जो मनोकामना होगी वो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था गुरु जी का पहला उपाय, जो कि हमें नंदी भगवान के कान में एक शब्द बोलना था। ठीक है, अब दूसरा उपाय जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कैसे, क्योंकि इस उपाय को हमें कब करना है, जरा ध्यान से सुनना, अधिक मास की पंचमी पर। ठीक है, ये आज के दिन नहीं करना है, वो जो मैंने थंबनेल पर लिखा था आज शाम 7 बजे। ठीक है, तो वो पहले उपाय के लिए था। ये जो दूसरा उपाय है ना, ये हमें अधिक मास की पंचमी पर करना है। ठीक है, कैसे करोगे इस उपाय को, आपको ज़रूरत पड़ेगी, देखिए जरा ध्यान से सुनना इस उपाय को। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, ठीक है, गुरुजी ने तो यहाँ तक कह दिया था, अगर आप इस उपाय को कर लेते हो तो 3 साल में करोड़पति बनकर बैठ जाओगे। ठीक है, अगर आपके यहाँ संपदा की कमी हो, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, 3 साल में आप करोड़पति, जब भी अगला साल में 3 साल बाद जब अधिक मास आएगा, फिर जब तक आप देखना कि आपकी ग्रह स्थिति कैसी अच्छी हो जाएगी। 3 साल में गुरुजी ने कहा है करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, धन आता नहीं है, पैसा खर्च होते रहता है, तो इस उपाय को करना है। कैसे करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी गन्ने के रस की। ठीक है, आप गन्ने का रस, आप जब भी गन्ने का रस लेने जाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस गन्ने के रस में ना ही हमें नींबू का रस डालना है, ना ही नमक, सिर्फ सादा सिंपल हमें गन्ने का रस चाहिए। ठीक है, आप गन्ने वाले के पास जाओगे रस निकालने के लिए, तो उन्हें कह देना बिल्कुल सादा सिंपल हमें गन्ने का रस निकाल कर दीजिए। ठीक है, वो आपको दे देंगे गन्ने का रस। इस गन्ने के रस को आपको अपने घर पर लेकर जाना है। ठीक है, सबके घर पे आपको पता है तुलसी माता का पौधा रहता है। ठीक है, किसका पौधा रहता है, तुलसी माता का।
ठीक है। तो तुलसी माता के पास आपको जाना है, अच्छे से बैठ जाना, बैठोगे या फिर खड़े रहकर ही, ठीक है। अपने हाथ में, ठीक है, थोड़ा सा अपनी हाथ की हथेली में गन्ने का रस लेना है, ठीक है। जैसे कि हम हाथ की हथेली में जल लेते हैं, उसी प्रकार हमें गन्ने का रस ले लेना है, हाथ की हथेली में ले लोगे। उसके बाद तुलसी जी के क्यारे में आपका नाम गोत्र बोलते हुए एक बार छोड़ देना है गन्ने का रस, ठीक है। एक बार छोड़ दिया, फिर से दूसरी बार आपको आपके हाथ की हथेली में गन्ने का रस ले लेना है, ठीक है। ले लोगे, आपका नाम और गोत्र बोलकर तुलसी जी के क्यारे में छोड़ देना है, ठीक है। तीसरी बार भी ऐसा ही करना है, आपकी हाथ की हथेली में गन्ने का रस लेना है और नाम और गोत्र बोलकर छोड़ देना है, ठीक है। कितनी बार हो गया? 3 बार। ऐसे आपको 7 बार, कितनी बार? 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर जो व्यक्ति अधिक मास की पंचमी पर तुलसी जी के क्यारे में गन्ने का रस अगर छोड़ देता है तो वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता, 3 साल में करोड़पति बनकर बैठ जाता है, ठीक है। तो समझ आ गया ना ये उपाय? अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है, ठीक है, किसी कारणवश आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है, तो हम कौन सा रस ले, ठीक है। तो आपके घर में गुड़ तो अवश्य होगा, ठीक है, गुड़ रहता है सभी के घर में। तो आपको अगर नहीं भी है गुड़ तो आप ले आना गुड़, ठीक है। गुड़ का एक टुकड़ा एक जल के अंदर, ठीक है, एक कलश जल लेना, उस जल के अंदर आप डाल देना, तो ये भी आपका गन्ने का रस जैसा ही काम करेगा, ठीक है। जो मैंने बताया बस सेम टू सेम आपको 7 बार वैसे ही अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ते जाना है। जो व्यक्ति अधिक मास की पंचमी पर इस उपाय को कर लेता है उसके घर में संपदा की कमी नहीं होती। तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है, ठीक है। इस उपाय को मैं पहले दिन ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहे, ठीक है, आप गन्ने का रस ला सको, ठीक है। तो ये हो गया गुरुजी का पहला उपाय। अब दूसरा उपाय, सॉरी मैंने पहला बोल दिया। अब जानेंगे हम सभी लोग तीसरा उपाय, ठीक है। तीसरा उपाय भी बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, ठीक है, जो मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही, ठीक है, कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया, तो आज ही के दिन शाम 7 बजे आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। शाम को 7 बजे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रदोष काल का समय 7 बजे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस उपाय को कैसे करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ भी 108 चीज़ की, ठीक है। आपको स्क्रीन पर तो फूल दिख रहे हैं, तो आप जो भी लेना चाहो, चावल लेना चाहो, मूंग लेना चाहो, जो भी चीज़ आपको 108 चीज़ मिल जाए, ठीक है। चाहे कोई भी वृक्ष के पत्ते ले लो, फूल ले लो, जो भी हो, 108 चावल हो, जो भी चीज़ आपको 108 मिल जाए, ठीक है, वो ले लेना। उनको अच्छे से गिन लेना, ठीक है, वो 108 ही होने चाहिए, ठीक है। गुरुजी ने कहा है कि सावन महीने में आपको 108 चीज़ को लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। जाओगे, शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद आपका जो फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कौन सी? उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर बैठ जाना है। बैठने के बाद शंकर जी की शिवलिंग पर 108 चीज़ आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। चाहे एक एक कर कर चढ़ाओ, चाहे एक साथ चढ़ा दो, ठीक है। एक साथ चढ़ाओगे तो भी अच्छी बात है, और नहीं एक साथ चढ़ा सकते तो एक एक कर कर चढ़ाना, ठीक है। आप जैसे भी चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो। और जब भी चढ़ाओगे, अगर एक एक कर कर चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का अवश्य स्मरण करें, और अलग अलग चढ़ाओगे तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें, ठीक है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर शंकर भगवान की शिवलिंग पर वो 108 चीज़ को समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति अधिक मास के पहले दिन पर 108 चीज़ भगवान शिव को समर्पित करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। तो ये थे गुरुजी के तीनों उपाय जो आपको आज शाम कर लेने हैं, और जो बीच वाला यानी कि दूसरा उपाय था वो आपको पंचमी के दिन करना है। तो आप इन दोनों में उपाय, जो आज उपाय होने वाले हैं 2, ठीक है, उन दोनों उपाय में से आप एक उपाय अवश्य अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर